जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझसे वो शुक्राना करवा रहे हैं। पहले तो इसी का ही शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे से शुक्राना करने की सेवा ली। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पहला शुक्राना तो मैं अपनी चाची जी की तरफ से करना चाहती हूँ। उनकी आँखों में दिक्कत थी, शायद मोतिया उतर आया था, तो नॉर्मली उसका ऑपरेशन होता है, तो काफ़ी टाइम से ये दिक्कत थी उन्हें। अब बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आने लग गया था, तो वो कह रही थी कि मेरे को अब ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास था कि मैंने उनसे पहले तो ये कहा कि आप अपनी आँखों में गुरुजी का जल डालो, ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी, आपकी आँखें वैसे ही ठीक हो जाएँगी। पर क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते, तो उन्होंने मेरी ये बात नहीं सुनी। तो फिर भी मैं गुरुजी के आगे अरदास तो कर ही रही थी, तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि वो आपको नहीं मानते हैं, लेकिन आपको जो ठीक लगे उनके लिए आप वो कीजिएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत पेन होता है और स्टिचेस भी आते हैं, पट्टी लगती है, और फिर वहाँ पर उनका करने वाला अभी कोई है नहीं है, क्योंकि मम्मी है, तो मम्मी भी अब बीमार ही मतलब थक जाती हैं काम करके, तो उनकी भी तबीयत ना खराब हो जाए, बस यही था माइंड में। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उनका लेज़र ऑपरेशन करवाया, जिससे उनका कोई स्टिचेस नहीं आए, कोई पट्टी तक नहीं बंधी। 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर लेज़र ऑपरेशन हो गया। मतलब उन्होंने आई लेंस जो होता है वही चेंज के रखा, डॉक्टर ने किया। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट जो भाई ने पैसे लगाए थे ऑपरेशन में, प्राइवेट से क्योंकि कराया था, वो क्योंकि वो जॉब करता है और चाची लाइन में नहीं लग सकती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से ना करा के प्राइवेट से ही करवा लिया। तो जो भाई का पैसा लगा अब वो भी वापस आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि चाची को कोई पेन नहीं हुई, घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 1-2 दिन ही किचन में आप काम मत करना और चश्मा लगा के रखना, बाकी खाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी खाओ पियो, कोई परहेज़ नहीं। तो सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बट ये चीज़ मैं संगत को बताना चाहती हूँ, पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, कि किसी को भी अगर आइज़ की कोई भी दिक्कत है, कोई भी, सिर्फ़ गुरुजी का सुबह और शाम जल प्रसाद डालना है, एक-एक बूँद, उसी से ही हर दिक्कत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल अब किसी को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज, शायद किसी को ज़रूरत हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी चाची जी हैं, मेरी मायके में मेरे कोई नहीं मानता है गुरुजी को, लेकिन जो गुरुजी की संगत है, उन्हें गुरुजी पर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि जल प्रसाद में इतनी ताकत है। मंत्र जाप करते-करते आप गुरुजी का सुबह और शाम को जल प्रसाद अपनी आँखों में डालिए, डॉक्टर तक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और 1 महीने के अंदर-अंदर ये फ़र्क सबको उन्हें नज़र आएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगला शुक्राना मैं गुरुजी का अपने दरबार में बुलाने के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर पे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी और ना ही सत्संग पे जा पाई थी, तो मेरी यही शिकायत थी कि न्यू ईयर पे ना मैं मंदिर जा पाई आपके, तो ना ही आपने मुझे सत्संग पे बुलाया। तो लोहड़ी पर गुरुजी ने मेरी ये शिकायत दूर कर दी, क्योंकि 12 तारीख को गुरुजी ने पहले मुझे लोहड़ी के सत्संग पे बुलाया और फिर 13 तारीख को बड़े मंदिर। तो 12 तारीख को जो मैं सत्संग पर गई, मेरी मम्मी के वहीं पर ही था सत्संग। तो वहाँ पर जब मैं जा रही थी मेट्रो से मम्मी के घर पे, तभी रास्ते में गुरुजी का एक मुझे मैसेज आता है कि उन्हें वो अपने ही स्वरूप में मुझे एक और स्वरूप दिखाएँगे, ऐसा कुछ मैसेज था। तो मैं समझी नहीं थी इसका मतलब, मैंने वैसे ही शुक्राना कर दिया था गुरुजी का। लेकिन जब मैं सत्संग पे गई ना, तो गुरुजी का सामने जो स्वरूप था, उस स्वरूप के अंदर शैडो से मुझे
उनका ही एक और स्वरूप नज़र आ रहा था। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या हुआ कि उसी शाम को या रात को गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि चल हुण तू तैयार हो जा सैर करन वास्ते। तो मुझे लगा बस ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद पार्क वगैरह में घूमने मैं जाऊंगी, तो सैर की बात कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट डे हमारा प्लान बन गया लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर जाने का। तो बड़े मंदिर जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मैं ना बच्चों को है ना भारत दर्शन में है ना घुमाते हैं, जो पंजाबी बाग में है, एक बार वो बच्चों के लिए ये अच्छा है। और वहाँ पर जाने के बाद इतना चलना पड़ा तो मुझे समझ में आया, तो मैंने अपनी बहन को भी बोला कि अरे गुरुजी का मैसेज आया था तैयार हो जा सैर करने के लिए, गुरुजी ने सैर करवा दी। उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत चलवाया, चाहे मतलब किसी भी रीज़न से हो, मतलब उन्होंने मुझे बहुत चलवाया उस दिन। तो वो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि एक सरप्राइज़ भी है। तो सरप्राइज़ क्या था कि जब हम तैयार हो रहे थे बड़े मंदिर जाने के लिए, तो मेरी बहन भी वहीं पर ही आई हुई थी मम्मी के यहाँ। तो हम तो जा ही रहे थे, तो हम मेरे को लगा कि शायद वो नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही हम निकलने लगे तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि अरे बहन का नाम लेकर कि ये नहीं जाएगी साथ में। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो जाते-जाते वापसी में अपने घर जाएँगे ना दूसरे रास्ते से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम जाते-जाते इसी रास्ते से जाएँगे, वो हमारे साथ ही चले और हम इसको वापस यहीं पे ही छोड़ देंगे, फिर अपने घर जाएँगे। तो मेरी बहन तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई और 10 मिनट के अंदर-अंदर वो फटाफट से तैयार हुई। तो ये था मेरा सरप्राइज़। मैंने कहा और ये कैसा सरप्राइज़ है कि मेरी बहन और वो सोच मैं वो क्या मैं नहीं सपने में सोच सकती थी कि वो बड़े मंदिर जाएगी, क्योंकि वो बहुत कम जा पाती है, अभी तक सिर्फ़ 2 बार ही गई है, तो तीसरी बार फिर वो हमारे साथ जा रही थी, तो वो बहुत मैंने फिर अपनी बहन को कहा कि गुरुजी ने मैसेज मुझे भेजा था कि सरप्राइज़ है तेरे लिए, बट सरप्राइज़ तो ये तेरे को मिल गया, तो वो बहुत खुश थी। फिर हम बड़े मंदिर गए, तो वो जो होता है ना कि नए साल में पहली बार जब अपने पिता के घर बेटी आती है, तो पिता उन्हें कभी भी खाली नहीं भेजते हैं। गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे, पता नहीं मुझे यहाँ पर बताना चाहिए या नहीं, पर शुक्राना मुझे करना है। उनके दरबार में ही अंदर मेरे को बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली, बहुत प्यारी। मैं अंदर दरबार में बैठी हुई थी आँखें बंद करके, तो पहले तो मुझे 1-2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मेरे सर पर है ना किसी ने हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए। फिर जब हम लंगर के लिए जाने लगे, तो दरबार के अंदर ही मुझे 5 रुपए मिले, दरबार के अंदर ही गिरे हुए, मतलब किसी की नज़र नहीं गई, देखो सिर्फ़ मैंने देखे और मैंने फटाफट से उठा लिए कि जैसे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया होता है, वो जैसे जाते हैं ना कि हम पापा के घर जा रहे हैं नए साल में पहली बार, तो खाली हाथ नहीं भेजते, सगन देते हैं। तो मेरे मुँह से यही निकला कि अरे गुरुजी ने तो मुझे सगन दिया है नए साल में आने का। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे खज़ाना दिया, जो मैंने सँभाल के रखा हुआ है और हमेशा सँभाल के रखूँगी। वही मेरा खज़ाना है, सबसे बड़ा खज़ाना है। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हमें पैकिंग थालियाँ मिली लंगर की, तो हम पार्किंग में गए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो भूख क्योंकि तेज़ लग रही थी, तो हमने वहाँ पर लंगर वाली जो थाली है वो खोली। तो मैंने नोट किया लंगर करते-करते कि सामने से है ना जितने भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं और सबके हाथ में है ना गुरुजी की ब्लेसिंग है, स्वरूप है गुरुजी का। तो मैंने अपने हस्बैंड को अपनी थाली पकड़ाई, तो मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ। मैं आगे गई तो मेरे को पता चला एक अंकल ब्लेसिंग बाँट रहे हैं, तो मैंने उनसे ली, उन्होंने मुझे भी वो ब्लेसिंग दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ मेरी सिस्टर है और सिस्टर इन लॉ है, आप उन्हें भी दोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फटाफट से उन्हें बुला के लाओ। तो मैं भाग के गई गाड़ी की तरफ और फटाफट से उन्हें बुलाया, तो मेरी बहन भी बहुत खुश हुई और मेरी सिस्टर इन लॉ भी बहुत खुश हुई। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना।
नए साल में लोहड़ी पे गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे और हमारे साथ घर भी आए और बच्चों को भी इनफैक्ट मिला। बच्चों को एक कैलेंडर छोटा-सा मिला, उसमें भी गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, तो उसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और एक और चीज़ थी, मेरी बेटी के ना यूटी अभी आ रहे थे, 19 तारीख से शुरू थे, तो उससे पहले मैं ना पेंसिल लेकर आई, जो मैंने गुरुजी के ना चरणों में के पास रख दी कि गुरुजी से ये ब्लेस करवाऊंगी, तो इसी पेंसिल से है ना मेरी बेटी अपना यूटी करेगी। तो बट बहुत ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई किसी वजह से, बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुस्से में अपनी बेटी को कहा कि पेंसिल उठा ले वहाँ से, गुरुजी ने ब्लेस नहीं करनी है। तो बट क्योंकि जैसे ही मैंने रखी होगी गुरुजी ने तो वैसे ही ब्लेस कर दी होगी। अब वो रीज़न मैं यहाँ बता नहीं सकती इस प्लेटफ़ॉर्म पर, क्योंकि कईयों को ये चीज़ अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती है। बट गुरुजी का एक मैसेज आया था कि किसी ने कुछ प्लानिंग की थी ताकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स अच्छे ना हो, तो मैंने अब उसको मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। उसको मैंने उल्टा जवाब दे दिया है, मतलब उसका मैंने काट दिया है, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले ये चीज़ मैं नहीं समझी थी, बट जिस दिन यूटी था उसी दिन उसको फ़ीवर हो गया और एक दिन पहले मैं उस पर गुस्सा भी बहुत हुई और यूटी में उसको फ़ीवर ही रहा। उसके 4 यूटी हुए और चारों में वो थोड़ा डल ही रही। तो मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे यूटी देगी, कैसे नहीं देगी। बट क्योंकि अभी कल ही 2 यूटी के नंबर उसे पता चले और इतने अच्छे नंबर आए हैं कि तो इमेजिन नहीं मैं कर सकती थी। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ। तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई थी, बट उन्होंने मेरी बेटी का और मेरा बहुत-बहुत ध्यान रखा और उनका फिर बाद में मैसेज भी आया कि जिसने जो भी सोचा था मैंने वो होने नहीं दिया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। घर में कभी-कभी ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है ना, तो उसी टाइम ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है मुझे कि अब मंत्र जाप कर ले या फिर सिमरन पे बैठ जाओ फटाफट से, कुछ या फिर सत्संग सुनवा देते हैं या फिर पता नहीं क्या। बट मैंने ये नोट किया है कि जब भी है ना मैं गुरुजी से मैं अपने मन में सोचती हूँ कि शायद मैं अब कनेक्ट हो रही हूँ थोड़ा-थोड़ा गुरुजी से, वैसे ही उसी टाइम ही या उससे अगले दिन ही गुरुजी से मैं नाराज़ हो जाती हूँ। पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी है जो गुरुजी से कनेक्ट ही नहीं होने दे रही है। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी पर ही अब छोड़ दिया है कि वही देखेंगे। बट मुझे अब घर में फ़र्क नज़र आ रहा है, काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख-लख शुक्राना। तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, तो फिर एकदम से ना गुरुजी का मैसेज भी आता है, ठंड रख ठंड, सब चंगा हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं एक चीज़ हुई मेरे साथ जो मेरे मन में अचानक से आ गई, मैं उसका भी यहाँ पर शुक्राना करना चाहती हूँ। 4-5 दिन से ये बात मेरे माइंड में बार-बार आ रही है, बार-बार। तो मैं पता नहीं शायद किसी के लिए हो मैसेज, बट मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि मुझे इसका शुक्राना करना है। अ, हमारे घर में ना यहाँ पर चूहे बहुत हैं, तो चूहे ना गंद बहुत मचाते हैं। तो उन्होंने ना मेरी ड्रेसिंग टेबल क्या, अलमारी क्या, लकड़ी की जो है, उसको बहुत ज़्यादा कुतर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो ये चीज़ से ना अब मैं इतनी ज़्यादा फेड अप हो गई हूँ ना, इतना मतलब खिंच गई थी, तो मेरे को ना गुस्सा बहुत आने लगा। तो इस पे तो गुस्सा आने लगा, तो इसके बाद क्या हुआ कुछ दिन से है ना क्या हो रहा था, गैलरी में ना कबूतर आते थे और गंद मचा जाते थे। तो उस पे भी मुझे गुस्सा आने लगा कि क्या है ये सब, मेरे को यही सब चीज़ें साफ क्यों करनी पड़ रही हैं। मतलब 1.5-2 महीने हो गए, मैं शायद इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, थक चुकी थी इन चीज़ों से। तो शायद मैंने गुरुजी से पूछा था कि ये चीज़ें क्यों? आप भी तो करवाते हो, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होती है, तो
मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ, कभी चूहे का गंद साफ कर रही हूँ, कभी कबूतर का, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एकदम से मेरे माइंड में जो चीज़ आई, वो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी, वो गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला। और वो ये चीज़ थी कि जब मेरे फादर इन लॉ ठीक नहीं थे, तो वो क्या है ना कि अपना, जब फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई तो वो वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह बेड पर ही कर देते थे ऐसे ही, तो मदर इन लॉ साफ करती थी। वो बहुत परेशान थी मदर इन लॉ। तो फादर इन लॉ को एक्सपायर हुए अभी 1.5 साल हो गया। तो फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के 3-4 महीने बाद मदर इन लॉ की भी सेम कंडीशन हो गई। तो अब वही, जैसे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई थी, उससे ज़्यादा ही मदर इन लॉ की हुई थी। लेकिन हमें गुरुजी ने उन्हें उतना ठीक रखा कि वो वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह खुद से जाती हैं। हमारे ऊपर वो चीज़ नहीं आई। तो गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया कि पुरानी संगत का था वो। तो कभी-कभी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो एक आधी लाइन ऐसी आ जाती है कि अंदर से आवाज़ आती है कि ये लाइन सिर्फ़ तेरे लिए, ये ब्लेसिंग तेरे लिए। तो उसमें मैंने एक लाइन सुनी कि नरक तो मैं ना यहाँ भोगने दूँगा, ना वहाँ भोगने दूँगा। तो उस लाइन को जब मैंने सुना, तो मेरे माइंड में एकदम से पता नहीं कैसे ये चीज़ आ गई कि हो सकता है गुरुजी चूहे और कबूतर का जो गंध है वो साफ करवा के हमारे कर्म कटवा रहे हों किसी तरीके से। हमें, हमारे ऊपर मदर इन लॉ का वो तो नहीं आया ना, हमें, क्योंकि सेवा करना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब वॉशरूम वगैरह की बात आती है, तो एक ना एक दिन इंसान भी थक जाता है। और हम हैं छोटे बच्चे वाले, तो कभी ना कभी तो शायद हम भी इरिटेट हो जाते, हम भी परेशान हो जाते। और देखा जाए तो यही सबसे बड़ा नरक है। जो कर्म कर ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत मुश्किल होती है, और इसी को ही बहुत बड़ा नरक कहा जाता है, जिससे गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। और मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई। मेरी मदर इन लॉ को ये चीज़ होते हुए भी 1.5 साल हो गया होगा, लेकिन कभी मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई। और परेशान मैं तब से ही थी, क्योंकि जब से इस घर में आया तब से चूहे की ये प्रॉब्लम तो थी ही। बट जब मैंने गुरुजी के आगे ये क्वेश्चन किया, तो ये चीज़ मेरे माइंड में आई। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि ये कर ले, इसी से कर्म कट जाएँगे। तो मदर इन लॉ की वैसे सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। सेवा तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ होनी शुरू हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल आती है, बहुत। और इतना कोई कर भी नहीं पाता है शायद, और छोटे बच्चे वाली तो बहुत मुश्किल है। तो इसके उस वो चीज़, वो नरक ना दिखाने के लिए मदर इन लॉ के साथ जो होता है वो होता है, लेकिन जो साथ में बंध जाता है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, नॉर्मली देखा जाए तो। तो गुरुजी ने उस चीज़ से हमें बचाया, पता नहीं किस तरह से वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो जब मेरे माइंड में ये चीज़ आई ना, तो पता है एक पल के लिए मैंने क्या कहा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और चूहे को मैं थैंक यू कह रही हूँ कि कुतर, तू और गंद मचा, और गंद मचा। मेरे कर्म गुरुजी ऐसे ही कटवा रहे। मैं चूहे को बोलने लग गई, शायद परसों तरसों की बात है। और मेरे को अपने आप में हैरानगी हुई कि ये मैंने क्या किया। और मैंने उस वक्त कहा कि गुरुजी चूहे को भी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो मेरे कर्म कटवा रहा है। ये जो जानवर होते हैं, जो कभी-कभी हम चूहा मरा हुआ देख लेते हैं। एक दिन छत पर हमारे चूहा मरा हुआ था, तो उस वो कष्ट गुरुजी काट देते हैं, उन पे डाल देते हैं, हमारा कष्ट हम पर आने ही नहीं देते। तो उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जो जानवर हमारे कर्म कटवा रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद किसी को ये चीज़ अजीब सी लग रही हो, लेकिन जो मेरे को फीलिंग आई ना, वो चीज़, मतलब एक तरह से एक बारी को तो रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं ना, कि गुरुजी कर्म कैसे भी कटवा देते हैं।
हमारे कर्म और सत्संग तो कैसे भी सुनवा देते हैं, उन्हें जो सुनवाना होता है वो सुनवा देते हैं। और जब उन्हें कर्म कटवाने होते हैं, जैसे कभी-कभी अचानक से पता नहीं क्या होता है और मैं ऐसे ही रोने लग जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। और जब मैं रोने लग जाती हूँ फिर चुप होती हूँ, फिर गुरुजी का सडन मैसेज आ जाता है कि जब ऐसे रो तो कर्म कटते हैं। और इस तरह का सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया भी। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, इनफैक्ट शुक्राना करवाने का भी शुक्राना। और सत्संग तो इतने सारे हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले ही शायद मैंने अपने मुंह से ये बोला था कि बैक टू बैक गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, बैक टू बैक, तो शुक्राना गुरुजी। पर वो सत्संग मुझे याद ही नहीं आ रहे अभी। और ये मेरी गलती है कि जब मैंने अपने मुंह से खुद से बोला है कि बैक टू बैक गुरुजी के इतने सत्संग हो रहे हैं, लगातार गुरुजी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मुझे ना एक पेपर पे या किसी बुक में, नोटबुक में मतलब नोट करना चाहिए था। और सही बताऊं, मुझे सही में नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे कुछ भी, बस यही याद है अभी। एक एक और चीज है जो बार बार अभी आ रही है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने घर में आने नहीं दिया, तो उसके लिए गुरुजी मंत्र जाप भी करा रहे और बार बार शुक्राना मेरे से करवा रहे, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक चीज थी, गुरुजी ने बार बार मुझे ये मैसेज किया है कि कोई एक वो है सुख, वो जैसे हम सुख ना सुख लेते हैं ना कि ये चीज हो जाएगी तो हम ये करेंगे, तो मैंने शायद कोई एक चीज पूरी नहीं की, तो गुरुजी ने कहा था उसकी माफी मांग ले, बाकी वो देख लेंगे। तो कोई ऐसी चीज है जो मैंने बोली हुई है लेकिन मैंने पूरी नहीं की, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा। और एक चीज मुझे याद है लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, एक चीज तो मुझे याद आ रही है बट वो मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। और आगे आप ही देखिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो और तो मुझे अभी कुछ कोई सत्संग याद नहीं आ रहा, और सत्संग इतने सारे हैं, मुझे कोई सत्संग याद नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये जो अभी मैंने सुनाया ये भी गुरुजी ने ही मुझे सत्संग सुनवा कर ही याद दिलवाए हैं कि ये सत्संग है, ऐसे बोलना है, ये चीज हुई है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग था, मतलब बहुत पुराना सत्संग है, शायद डेढ़ डेढ़ 1-1.5 साल पहले का सत्संग है। एक बार एक हुआ था कि जैसे मैं आराम से नॉर्मली बैठी हुई हूँ, तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने आंखें बंद करके क्या देखा कि गुरुजी है मेरे सामने, और गुरुजी के हाथ पे है ना वो एक लकड़ी है जो हाथ के आर पार चली गई है गुरुजी के। तो मैं गुरुजी को देख रही हूँ और गुरुजी का हाथ देख रही हूँ, गुरुजी पेन में थे, तो उसी टाइम मेरी आंखें खुल जाती हैं। तो वो मैं सो नहीं रही थी, आंखें बंद की और मैंने ये चीज देखी। तो इसके बाद गुरुजी ने सेम ऐसा मुझे सत्संग भी सुनवाया, तो वो कष्ट गुरुजी ने काटा मेरा कोई, तो इसका शुक्राना करना मैं भूल गई थी, तो आज मुझे अचानक से वो याद आ गया। शायद वो याद इसीलिए आया क्योंकि मुझे गुरुजी ने आज शुक्राना करवाना था, तो याद दिला दिया कि ये शुक्राना मेरा रह गया था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और हर चीज का ध्यान रखते हैं कि अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा था कि लगातार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी सेहत का ध्यान रख, अपनी सेहत का ध्यान रख। तो चौथे दिन क्या मैसेज आया कि महापुरुष जो होते हैं सिर्फ 3 बार बोलते हैं, आगे अपनी सेहत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी खुद की है। तो मैंने वो चौथे दिन ना मैसेज पढ़ा, आगे से नॉर्मली मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है गुरुजी। और क्या हुआ, 5वें दिन सवेरे जब मैं उठी तो मेरे को ऐसा लगा पूरी बॉडी पेन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, जुकाम जैसा हो रहा है और फीवर जैसा हो रहा है। तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी होके कह रही, सॉरी गुरुजी, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो गुरुजी का मैसेज आता है, जल प्रसाद पी ले तो ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने जल प्रसाद पिया और आप मानेंगे नहीं, मैं सच में ठीक हो गई। मुझे अपने आप पे इतनी हंसी आई ना
कि गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रख ले, तो मैं ऐसे इग्नोर कर रही हूँ। चौथे दिन भी गुरुजी ने मुझे बोला कि अब अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी तेरी खुद की है, बट फिर भी गुरुजी कितने प्यारे हैं, इतने क्यूट है। मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने सिर्फ़ एक जल प्रसाद से मुझे ठीक कर दिया। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इनफैक्ट मेरे बच्चों को इतना यकीन है कि दवाई से पहले वो जल प्रसाद लेंगे या फिर गुरुजी का टिक्का तिलक लगा लेंगे, चंदन तिलक, कि इसी से हम ठीक हो जाएँगे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों से जो बच्चों में इतना विश्वास भरने का भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों में बहुत इतनी श्रद्धा नहीं होती है भगवान के लिए, बट मेरे बच्चों में टच वुड वो गुरुजी को मेरे से ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी छोटी बेटी तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुजी से। गुरुजी, गुरुजी सारा दिन बस गुरुजी। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो अनजाने में मैं गलतियाँ करती हूँ उसे उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ, और जो मैं जानबूझ के करती हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। और हाँ, मैं जानबूझ के गलतियाँ करती हूँ क्योंकि सही बताऊँ तो जहाँ जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ तो काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, तो मेरी सोच उनके साथ रह के बहुत नेगेटिव हो जाती है, जब मैं उनसे बीच में कभी बात करती हूँ जिनके साथ रहती हूँ। तो गुरुजी कहते तू चुप रहा कर, इग्नोर कर रहा कर, बट ज़्यादातर इग्नोर नहीं होता है। फिर भी गुस्से में मन ही मन में मैं ना कुछ उल्टा-सीधा बोल जाती हूँ। तो गुरुजी फिर आगे से बोलते हैं, मैं तेनू देख रहा वां, तू एवें कह रही है। तो मैं कहती हूँ क्या करूँ गुरुजी? तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, ज़्यादा इतना भी कंट्रोल मैं नहीं कर सकती। जिन लोगों के साथ रहती हूँ फिर पता है वो कैसे हैं, तो गलत मैं भी बोल जाती हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। अभी हस्बैंड के एक्सीडेंट के लिए भी गुरुजी ने सत्संग भेजा नहीं, मैसेजेस भेज रहे थे, तो मैं उन्होंने बस इतना कहा कि तू शुक्राना कर दे, बाकी मैं देख लूँगा। तो हर चीज़ का शुक्राना मतलब पहले ही बता देते हैं, इनफैक्ट शुक्राना करवा के वो चीज़ को टाल भी देते हैं, मतलब कुछ भी गलत होने से रोक देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इनफैक्ट शुक्राना भी वो खुद ही कराते हैं। मैं बहुत टाइम से शुक्राना नहीं कर रही थी, तो मैंने ही गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही, प्लीज़ करवा दो। तो गुरुजी ने फाइनली आज हिम्मत दी। अभी भी मैं नहीं कर रही थी। मैंने शुक्राना स्टार्ट करने से पहले ऐसे कह दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी शुक्राना किया ही नहीं है, मेरे को आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो हिम्मत दी गुरुजी ने और शुक्राना करवाया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। और ड्रीम्स में कर्म कटवाते हैं गुरुजी, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और सत्संग तो मैं सुनती ही नहीं थी, बट जो चीज़ मैं सत्संग में नहीं सुनना चाहती, ऐसा था कि 3-4 दिन से गुरुजी आँखों के ऊपर है ना सत्संग भेज रहे थे, तो मैंने इग्नोर किया, नहीं सुनूँगी, नहीं सुनूँगी। कोई और सत्संग लगाया, उसकी हेडिंग ऐसी थी कि आँखों का हो तो उसमें ज़िक्र था ही नहीं। मतलब उसकी हेडिंग ऐसी थी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि उसके अंदर आँखों का है। बट जब मैंने वो सत्संग सुना, उसके अंदर आँखों का ही सत्संग था, और मैं देख के हैरान हो गई। ये शायद कल या परसों की ही बात थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि देखना, मैंने आँखों का है ना इग्नोर कर रही थी और गुरुजी ने मुझे आँखों का सत्संग सुनवा दिया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उन्हें पता है कि किस टाइम पे कैसे ब्लेस करना है। ज़रूरत पड़ने पे वो अपने आप अपने दरबार या अपने सत्संग में बुला लेते हैं। हालाँकि मैं लड़ती बहुत हूँ कि आप मेरे को अपने से दूर रखते हो, अपने मंदिर नहीं बुलाते, सत्संग में नहीं बुलाते, बट जब मेरे को वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, वो अपने आप ले जाते हैं घर से आके। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पता नहीं ये शुक्राना कैसा था, कैसा नहीं, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये बोलना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं बोल लग रहा था बोलना चाहिए, पर क्योंकि गुरुजी का शुक्राना मुझे करना ही था। जो चीज़ उन्होंने मेरे माइंड में 1.5-2 सालों से नहीं डाली, वो मेरे एक सवाल पूछने पे 1 मिनट में उन्होंने मेरे माइंड में वो चीज़ डाल दी। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। इनफैक्ट जिसका शुक्राना करना मैं भूल गई हूँ,
उसका भी शुक्राना। तो मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है और पता नहीं मैंने कैसे बोला है। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है गुरुजी या संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी पर ट्रस्ट बहुत, बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट कीजिए। कुछ भी हो जाए सिर्फ गुरुजी पर ट्रस्ट कीजिए कि नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा और गुरुजी ही करेंगे। कुछ भी हो लेकिन गुरुजी ही करेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मुझे एकदम से याद आ गया कि 13 तारीख को हम वहाँ बड़े मंदिर क्यों गए, क्योंकि डुगरी मंदिर सबको पता है कि महीने के पहले संडे ही खुलता है। तो मेरे हस्बैंड को मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों बोल रहे थे कि जनवरी में हम लोग डुगरी मंदिर चलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्यों मना किया कि अगर मैं डुगरी मंदिर जाऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा और मेरा काम रुक गया तो नुकसान हो जाएगा। गुरुजी के मंदिर जाने के लिए संगत जी आप अपना काम छोड़ के जाओगे तो आपके घर में बरकत कैसे होएगी, घर में कैसे पैसे आएंगे। काम ना, गुरुजी को टाइम दिया है आपने अपना काम छोड़ के, फिर भी वो काम कैसे होगा ये सिर्फ गुरुजी को ही पता होगा। मैं अपने हस्बैंड को बार बार समझाती रही ये चीज कि आप ऐसा मत सोचो, आप अपना काम छोड़ के गुरुजी के पास चलो और काम की पैसों की चिंता मत करो। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। तो वही चीज हुई, जब से उन्होंने मना किया तब से उनका काम ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो मैंने उनको यही कहा कि अब तुम बड़े मंदिर चलो, तुम्हारा काम पहले जैसे ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम 13 तारीख को बड़े मंदिर जाएंगे। पर वो ये चीज एक बार ही नहीं हुई, ये चीज हमेशा होती है। मैं जब भी उन्हें कहती हूँ ना कि आप चलो बड़े मंदिर, तो वो यही कहते हैं कि मेरा काम जरूरी है, मैं बड़े मंदिर काम छोड़ के जाऊंगा तो काम कैसे होगा। बट मुझे गुरुजी पे इतना ट्रस्ट है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं समझा पाती, पता नहीं क्यों। लेकिन पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है। मैं बोलना चाहती हूँ कि काम छोड़ के जाओगे ना तो आपको आपके काम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ नहीं समझा पाती, पर मैं यहाँ बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को समझ आए या किसी के लिए हो ये मैसेज। काम की चिंता कोई भी मत करो। सेवादार जो हैं वो भी वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और कुछ तो अपना काम स्पेशल छोड़ के कर रहे हैं। और जो खुद से बिज़ी लाइफ से गुरुजी के लिए टाइम निकाल के आता है ना, उसके लिए तो पहले गुरुजी खड़े होते हैं कि उसका काम फिर गुरुजी खुद करते हैं। ये मेरा विश्वास है जो मैं अपने हस्बैंड को अभी तक नहीं दिला पाई हूँ। और पता नहीं उन्हें कैसे समझ में आएगा ये, क्योंकि हर बार वो यही कहते हैं, इसी रीजन से मना करते हैं कि काम है, मेरा काम रुक जाएगा। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए था। लेकिन संगत जी, काम की चिंता नहीं कीजिए। हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, महीने में एक बार जाइए, जरूर जाइए बड़े मंदिर गुरुजी के पास। आप जैसे जैसे जाते रहोगे वैसे वैसे आपके काम बनते रहेंगे, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। अगर आप नहीं जा सकते मंदिर तो गुरुजी के स्वरूप से आदत बना लीजिए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं है, गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं तो कैसे हैं गुरुजी, ठीक है गुरुजी, आप कुछ भी आप बात कर सकते हैं, चलते फिरते आप गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी को आपकी आदत हो जाएगी संगत जी, एक दिन गुरुजी को आपकी आदत हो जाएगी कि जिस दिन आप गुरुजी से बात नहीं करेंगे ना तो गुरुजी आपको आकर कहेंगे कि आज तुम्हें ना गाली कितनी की होया। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज, बट ऐसा एक बार ट्राई कीजिए। मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ नहीं समझा पाई, लेकिन अगर कोई मेरी इस चीज़ से समझ जाता है तो मैं क्या कहूँ ये मेरा सौभाग्य होगा कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे चुना है इस बात को समझाने के लिए किसी को। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, संगत जी या गुरु जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।